गठिया बाई, ये नाम इतना कॉमन हो गया है कि हर घर में किसी न किसी सदस्य को ये गठिया बाई हो चुकी है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। एक जमाना था कि एक 50-60 या साल के बाद ये बीमारी होती थी, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस में ये देख रहा हूँ कि 30 साल के लड़कियों को गठिया बाई हो रही है और वे कहीं ना कहीं पूरे शरीर में दर्द से वे कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब इसका इलाज क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा। विश्वास मानिए, यदि आपने तरीके अपना लिए, यदि आपको गठिया बाई है या तो वो ठीक हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको नहीं है तो इन फ्यूचर भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरह से जो बीमारी है महामारी की तरफ बढ़ रही है। हाँ, आप अपने घर में देख लीजिए, जिसकी उम्र 40 से 50 साल है वो कहीं ना कहीं कहेगा मेरे घुटने में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। तो यदि इसका एक ही इलाज है, यदि आप आज से ही इसका बचाव चालू करोगे तो आप इससे इन फ्यूचर में बच पाओगे। तो मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। इसमें जो सबसे पहला आपको काम करना है वो है हेल्दी डाइट। देखिए, डाइट का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। अब आपको कौन सी डाइट लेनी है? आपको वो डाइट लेनी है जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन खत्म हो जाए। इन्फ्लामेशन के बारे में मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। यदि आप ऐसी डाइट लोगे, मानकर देखिए, यदि आप अपने खाने में फल सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगे और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो आपकी बॉडी में कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पियोगे तो इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बॉडी से इन्फ्लामेशन ख़त्म करना है और इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है। सेकंड है, आपको कभी भी नशा नहीं करना है। नशे का मतलब है स्मोकिंग, एल्कोहल। देखिए, नशा चाहे आप किसी भी प्रकार का कर रहे हो। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं तो बीड़ी पीता हूँ या मैं तो कभी कभी बियर पी लेता हूँ। नहीं, नशा नशा होता है। अब देखिए, यदि आप नशा करोगे, हम बात करें स्मोकिंग की, यदि आप स्मोकिंग करते हो तो जब आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग करती क्या है, आपकी जो सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उसको ख़त्म कर देती है और बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देती है। मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लामेशन के बारे में। आपको अपने शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं होने देना है। सारा खेल इन्फ्लामेशन का। यदि एक बार इन्फ्लामेशन हो गया ना तो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो स्मोकिंग क्या करेगी, इन्फ्लामेशन करती है, हेल्दी सेल्स को ख़त्म करती है और जो आपकी मसल्स हैं उसको कमज़ोर कर देती है। आपकी जो नसें हैं उसको हार्ड कर देगी। जब नसें हार्ड हो जाएगी तो वहाँ पर खून का दौर प्रॉपर नहीं जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपको क्या होगा, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, कूल्हे में दर्द। तो कभी भी कोई भी नशा, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, बिल्कुल भी मत करना। और नेक्स्ट है डेली वॉक। मतलब अपनी बॉडी को आप मूव करना है 30 मिनट तो कम से कम। चाहे आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, चाहे आप कभी भी वॉक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, मेरा कहने का मतलब 30 मिनट अपने शरीर को दीजिए। चाहे कोई भी एक्सरसाइज कीजिए जिसके अंदर मूवमेंट हो, बॉडी की मूवमेंट हो, यानी कि जो आपके जॉइंट है इनके अंदर मूवमेंट हो, घुटने में मूवमेंट हो, शरीर में मूवमेंट हो। चाहे आप चलिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप स्विमिंग कीजिए, चाहे आप साइकिल चलाइए, जो आपको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स, वो आपको स्पोर्ट्स करना है। लेकिन कम से कम देखिए, आज का जो टाइम आ गया है ना, सिटिंग टाइम है। मतलब हर आदमी बैठा रहता है, एक तरह की सेडेंटरी लाइफ जी रहा है। उसकी वजह से जो उसकी बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है, जो मसल्स है वो मूव नहीं कर रही है, जो उसके लिगामेंट है वे हार्ड होते जा रहे हैं। जब वे लिगामेंट हार्ड हो जाएंगे तो आपको क्या, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पर डे 30 मिनट तो आपको करना ही करना है। मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आपको चुन लेना है और डेली करना है। और नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया एक्सरसाइज, और नेक्स्ट है वेट नहीं बढ़ने देना। देखिए, आप कभी भी देख लेना, अपने घर में, परिवार में किसी को भी देखना जिसको भी गठिया बाई है, कहीं ना कहीं उसका वेट बड़ा मिलेगा। जब इंसान की उम्र 40 से 50 साल क्रॉस हो जाती है तो उसका पेट बाहर निकल जाता है। जब पेट बाहर निकल जाएगा तो शरीर पर एक्सेसिव फैट जम जाएगा, मतलब बॉडी पर अतिरिक्त वेट बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के समय ना ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। यदि आप आज से ही अपने शरीर पर वजन नहीं बढ़ने दोगे, यानी कि फैट नहीं बढ़ने दोगे, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको गठिया बाई या कोई भी दर्द आपको शरीर में नहीं होगा। और यदि है, और यदि आपके अंदर फैट जमा हुआ है और आज से ही आप धीरे धीरे फैट कम करना शुरू कर दोगे, तो आप विश्वास मानिए आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी मोटापा ना बढ़ने देना,
ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, डेली पेशेंट देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कहीं ना कहीं सुझाव दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने देखिए सप्लीमेंट, मैं सप्लीमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सप्लीमेंट के अंदर कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन D3 होना चाहिए, ऐसे मिनरल होने चाहिए जो आपके जॉइंट को मजबूत बनाए। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको वो मेडिसिन लेनी है, मैं बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट की। और सप्लीमेंट के अंदर स्पेशली कैल्शियम, विटामिन D3, कोलेजन, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके जॉइंट को मजबूत करे, जो आपके जॉइंट में से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करे। कोई नुकसान नहीं होता हमारी बॉडी को। और यदि आप सप्लीमेंट ले रहे हो और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको जॉइंट पेन नहीं है, कोई आपको दर्द नहीं है, तब भी आप यदि सप्लीमेंट ऐड कर लेते हो तब भी कोई नुकसान नहीं है। या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो और आप चाहते हो कि मैं कभी भी जीवन में मुझे कोई जॉइंट प्रॉब्लम ना हो, तो आप तब भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन आपको देखिए करना क्या है, मान के चलिए जो मेरा ये प्रोडक्ट है जिसका मैंने ऑर्थोजॉय नाम दिया है, इसके अंदर यदि आप देखो मैंने सारी चीज़ डाली हुई है, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, करक्यूमिन, ग्लूकोसामाइन, कोंड्रोटिन, यानी कि जितने भी ऐसे जो हमारे जॉइंट को मजबूत बनाते हैं वो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली हुई है। यदि आप इसको ही लेना शुरू कर दो सुबह शाम, 2-3 महीने इसको ही खा लो, तो विश्वास मानिए इसी से आपका जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा। कभी भी पेन किलर मत खाना, ठीक है। पेन किलर से कहीं ना कहीं आपका जो है पेन तो ठीक हो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन जो शरीर में इन्फ्लामेशन है वो ठीक नहीं होगा। आपको इन्फ्लामेशन ठीक करना है, और जब आपका इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा, आपका जॉइंट पेन चाहे गठिया बाई कितने साल पुरानी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये काम यदि आप आज से ही करना स्टार्ट करोगे और 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद देखोगे, तो आपके जो जॉइंट पेन है या तो वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और आप ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था, और आप कितने सालों से जॉइंट पेन को यानी कि गठिया बाई को झेल रहे हो। तो गठिया बाई नहीं झेलनी है, जो मैंने आपको काम बताए वो आपको काम करने हैं। धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरी बताने का तरीका अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।